जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSC आधार सुपरवाइज़र या कह लीजिए आधार ऑपरेटर भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आप लगातार YouTube के ऊपर वीडियोस देख रहे होंगे आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए, या फिर वैसे भी आपका ऐसी जॉब के अंदर इंटरेस्ट रहता है, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहाँ पर आपको पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या इसमें आपका स्कोप है सैलरी आगे चल करके बढ़ने का, कितने साल की आपको जॉब करनी होती है, ये सब जानकारी पहले आपको बताई जाएगी और फिर आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और जितना हो ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए आगे इस प्रकार का कोई अपडेट लेकर के आऊँ या इस भर्ती के बारे में अगला अपडेट लेकर के आऊँ तो वो आपसे मिस ना हो। कर दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन। अब आपको जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ये भी आपको ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि इसमें 282 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर निकाली गई है। इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस भी पे नहीं करनी है। फॉर्म आप लोग यहां पर 10 मार्च 2026 तक भर सकते हैं। एंड गाइज इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, वो जो कि आप घर बैठे दे सकते हैं। आपको इसमें कहीं पर एग्जाम अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है। सेकेंडली आपके पास दूसरा विकल्प है अप्लाई करने का, आपके पास 10वीं हो और आपने 2 ईयर की ITI की हो। फिर तीसरा विकल्प ये है कि आपके पास 10वीं हो और 3 साल का आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। आप तीनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 12वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास हो और ITI की हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास हो 3 साल का डिप्लोमा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और आपको यहाँ पर गाइज जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और चीज़ बोले कि कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो कि आपको इशू किया गया हो टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी जो कि ऑथोराइज्ड होती है UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस, ये आपके पास रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको गाइज ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी। अब आपके मन में सवाल आ रहा कि इसमें सैलरी आपको कितने मिलती है, तो आपको यहाँ पर रेम्यूनरेशन के बारे में ये बोला है कि आपको सैलरी मिलेगी मिनिमम वेजेस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट सेट फॉर सेमी स्किल्ड मैन पावर, यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट ने आपका सेमी स्किल्ड मैन पावर के लिए एक मिनिमम वेज रखा है वो आपको पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। अगर मैंने इसके बारे में गूगल किया तो गूगल पर मुझे यहाँ पर आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की जो सैलरी है वो देखने को मिल रही है, जो कि होती है 1.5 लाख से 3 लाख पर ईयर, जिसमें कि यहाँ पर आपका मंथली अगर बात करें तो 10,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये पर मंथ रहता है। एंड ये जो आपकी सैलरी है ये लोकेशन के अकॉर्डिंग भी वेरीज करता है। अगर आपकी लोकेशन अर्बन एरिया के अंदर है तो ये सैलरी 50,000 पर मंथ पर भी जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अगर यहाँ पर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में यूपी में जैसे कि सेमी स्किल्ड मैन पावर सैलरी के बारे में कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि इसमें क्या सैलरी मिलती है। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, जो कि आप बिना किसी फीस के भर सकते हैं, तो गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर निकाली गई है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन भी की गई है और लास्ट डेट भी यहाँ पर दी गई है। अब मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है उत्तर यूपी में, तो यहाँ पर मैंने उत्तर सर्च किया, यूपी देखा तो 171 नंबर पर यूपी आ रहा है। इसमें यहाँ पर अलग अलग जिलों के लिए वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पर जिस भी जिले के लिए अप्लाई करना है उसके सामने जो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का लिंक दिया है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन से जिले के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने जब आ जाए तो आप यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना, इंग्लिश के कैपिटल लेटर
कैलकुलेटर में, फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालना, आपकी ईमेल आईडी डालना जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना पैन नंबर डाल देना। गाइज पैन नंबर आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर पैन के सामने ये जो रेड आइकन होता है स्टार का, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। तो जिसके सामने लिखा होता है तो इसका मतलब इसको भरना जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन नहीं है तो गाइज अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको इस फॉर्म को भरना है, जब आप अप्लाई कर लेते तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपका पैन नंबर मिल जाता है। बाद में फिर आपको फिजिकल वे में भी पैन कार्ड मिल ही जाता है, बट मेन होता है नंबर। तो आपको यहाँ पर डिजिटल वाला पैन नंबर मिल जाएगा और आप डिजिटल वे में अपना पैन नंबर निकाल भी लेते हैं। तो पैन अप्लाई करके आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, बर्थ का ईयर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको आपका मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डे, तो आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। स्टेट अप्लाइड फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई करें वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, इसमें ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है। अगर है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो भी आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये ऑप्शन सेलेक्ट करना अनिवार्य है, बट जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आपकी अलग है। इसके बाद यहाँ पर आता है टोटल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी संख्या बताएंगे, कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर जैसे कि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर है अपलोड रिज्यूमे। तो गाइज जो आपका रिज्यूमे है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। वैसे ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में नहीं है, अगर आपके पास नहीं है रिज्यूमे तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, बट अगर आपके पास रिज्यूमे है तो आप यहाँ पर उसको PDF डॉक या डॉक्स फाइल में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 1024 KB का है, यानी कि इससे कम ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फिर आएगा आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। तो गाइज जब आपको मैंने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बताया था तो यहीं पर बोला था कि कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, तो यही वो सर्टिफिकेट है जिसके बारे में बात हो रही थी। अब आप यहाँ पर आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसको अपलोड करने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर बोला है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर रिज्यूमे फॉर द पोजीशन ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अभी इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर अदर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर बताया कि आपको यू कैन टेक द आधार सुपरवाइजर एग्जाम थ्रू दिस लिंक, इस लिंक के माध्यम से आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देना होगा। बट ये आपको कैसे देना है पहले आप ये समझ लीजिए। नीचे एक और पॉइंट है कि व्हेन यू अप्लाई फॉर द एग्जाम एंड ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इज सेंड टू द स्टेट टीम, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे जो कि अभी आपने कर लिया है इस वीडियो को देख करके, उसके बाद क्या होगा, एक ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जाती है स्टेट टीम के पास में। वंस दे अप्रूव द रिक्वेस्ट, यानी कि जब वो आपका रिज्यूमे देखेंगे और उसको अप्रूव कर देंगे, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो फिर आपको यू विल बी एबल टू अपियर फॉर दी आधार सुपरवाइजर एग्जाम। अगर वो उसको अप्रूव कर देंगे तो आपको ईमेल मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा। फिर आप उसके बाद जो आधार सुपरवाइजर एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर बोला है कि यू कैन टेक द आधार LMS सर्टिफिकेशन वंस योर LMS ID एंड पासवर्ड आर क्रिएटेड एंड अप्रूव्ड, यानी कि आप यहाँ पर आपका आधार LMS सर्टिफिकेशन ले लेंगे। अब ये LMS सर्टिफिकेशन क्या होता है मैं आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, और चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है आधार LMS इन CSC फुल फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। मैं आपके सामने देख रहा हूँ ताकि आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बोला है कि जब आप ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट ले लेंगे तो फिर आपको एक LMS ID एंड पासवर्ड मिलेगा, और उसके बाद में आप यू विल बी एबल टू अपियर फॉर दी LMS सर्टिफिकेशन थ्रू, आप इस लिंक के माध्यम से फिर आपका जो LMS सर्टिफिकेशन है वो ले पाएंगे। एंड गाइज जब आपकी जो अभी आपने रिक्वेस्ट भेजी जब ये अप्रूव हो जाएगी तो आपको एक लॉगिन डिटेल मिल जाएगी। फिर आप इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको एक लॉगिन डिटेल दी जाएगी। आप यहाँ पर वो यूजर ID और पासवर्ड डालेंगे जो कि आपको मिलेगी, और उसके बाद में आप साइन इन कर लेंगे। एंड अगर आपको इसमें यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर अपलोड XML फाइल या फिर आपको XML फाइल भी मिल सकती है जब आपको जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर ले जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर शेयर कोड डाल करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप अप्लाई कर लेंगे। अब बस वेट करना है कि आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट हो जाए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आपको आगे का प्रोसेस पता चल जाए। इस तरह से गाइज आप लोग आधार सुपरवाइजर का ये जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।